के एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग करेक्टर्स। तो सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को समझते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्या। तो इस प्रॉब्लम के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक स्ट्रिंग दी गई है एस। इस स्ट्रिंग के अंदर हमें लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है जिसके अंदर कोई डुप्लीकेट करेक्टर्स नहीं है। तो चलिए इसका एग्जांपल नंबर 1 देख लेते हैं। एग्जांपल में हमें इनपुट में एक स्ट्रिंग दी गई है ए बी सी बी बी। इसके अंदर हम नोटिस करेंगे कि ए बी सी एक ऐसी लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग है जिसके अंदर कोई करेक्टर रिपीट नहीं होता। अगर हम ए बी सी ए करें तो इसमें हमें ए और बी डुप्लीकेट मिल गया है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ए बी सी लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग है इसके अंदर। तो चलिए हम इसके पहले कंस्ट्रेंट देख लेते हैं कि हमें कंस्ट्रेंट के अंदर क्या क्या दिया गया है। ये हमें इसकी लेंथ का कंस्ट्रेंट दिया गया है कि इससे ग्रेटर देन और इससे लेस देन हमारे पास लेंथ नहीं होगी। और जो हमारे पास स्ट्रिंग गिवन होगी, इनपुट के अंदर स्ट्रिंग आएगी, उसके अंदर इंग्लिश के लेटर्स, डिजिट्स, सिंबल्स एंड स्पेसेस हो सकते हैं। तो चलिए इसको फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें पहले ये सोचना होगा कि इसको हम किस वे से स्टार्ट करें। तो हमारे पास एक वे है कि हम इस स्ट्रिंग के अंदर, इस स्ट्रिंग के ऊपर, इनपुट के अंदर स्ट्रिंग आई है, इसके ऊपर हम एक लूप चलाएंगे। एवरी करेक्टर्स को हम उठाएंगे और इसको एक सेट के अंदर डालते जाएंगे। फिर हम चेक करेंगे कि नेक्स्ट जो करेक्टर आएगा ना, उसको प्रीवियस वाले से कंपेयर करेंगे क्या उस सेट के अंदर वो करेक्टर एग्जिस्ट करता है। अगर वो करेक्टर एग्जिस्ट करता है इट मीन्स कि वो डुप्लीकेट हो गई है। तो हम लेफ्ट साइड से करेक्टर्स को रिमूव करते जाएंगे उस करेक्टर के आने तक, उस करेक्टर को भी रिमूव करेंगे। तो ये हमारा तरीका होगा करने का इसको सोल्व। तो इसके लिए हम एक सेट लेते हैं। हमने जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया है इसको सोल्व करने के लिए। आपको पता है कि डीएसए के अंदर अगर हम कुछ करते हैं तो प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हम सॉरी इसको इनिशियलाइज भी करेंगे फिर से। हमें उस स्ट्रिंग की लेंथ चाहिए होगी और इटरेशन की वैल्यू हम बढ़ा देंगे, आई की वैल्यू। अब इसके अंदर हमें ऐड करना पड़ेगा सेट के अंदर। हमें इस इनपुट स्ट्रिंग का एलिमेंट उठाना है और उसको सेट के अंदर ऐड करना है। ये हमारा एक पार्ट हो गया है। हमने इनपुट स्ट्रिंग का के ईच एलिमेंट को उठाया और उसको सेट के अंदर ऐड करते गए। अब हमें उससे पहले ये चीज़ चेक करनी है कि क्या वो एलिमेंट सेट के अंदर पहले से एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अभी तो हमारा जो सेट है वो एम्प्टी है फर्स्ट टाइम पे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे स्ट्रिंग के अंदर तो जो पिछले करेक्टर्स हैं वो हमारे सेट के अंदर ऑब्वियस होंगे। तो हम चेक करेंगे। तो हम एक वाई लूप चलाएंगे क्योंकि कंस्ट्रेंट के अंदर हमें कुछ ऐसा लिमिट दी नहीं गई है। तो हम वाई लूप से चेक करते हैं कि क्या वो करेक्टर पहले से एग्जिस्ट करता है या नहीं इस ith करेक्टर के ऊपर। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो हमें लेफ्ट साइड से इसको रिमूव करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं लेफ्ट इंडेक्स, जिसको इनिशियल इंडेक्स 0 से हम डिफाइन कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे और उससे पहले हमें सेट में से इसको रिमूव भी करना पड़ेगा। इस स्ट्रिंग के लेफ्ट इंडेक्स से हम इसको रिमूव करते जाएंगे जब तक कि हमारी यूनिक वैल्यूज़ इसमें मिल नहीं जाती। जब तक इसके अंदर हम ये वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती होंगी तो हम इसके डिलीट करते जाएंगे। लेफ्ट साइड से इसको स्ट्रिंग से डिलीट करना स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से। कि तो हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमें करेक्टर्स की लेंथ काउंट करनी पड़ेगी, मैक्सिमम करेक्टर्स, जो कि हमारी प्रॉब्लम का आंसर होगी। उसके लिए हम एक वेरिएबल लेंगे मैक्स लेंथ, इसको भी 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं।
तो हमें उसके लिए मैक्स काउंट करना पड़ेगा, मैक्स लेंथ, और हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करने पड़ेंगे हमारे एंड इंडेक्स तक आने के लिए। तो हमें पता है कि हमारा राइट वाला जो करेक्ट राइट मोस्ट जो इंडेक्स है वो है आई। आई, इसमें से हम लेफ्ट साइड के इंडेक्स को करेंगे माइनस, जहाँ तक हम अगर इसमें कोई डुप्लीकेट करेक्टर नहीं मिला तो जीरो ही होगा, अदरवाइज जो भी इसकी वैल्यू होगी वो इसमें आएगी। और ये तो इंडेक्स की बात हुई, और अगर हमें लेंथ काउंट करनी है तो हमें ऐड करना पड़ेगा वन, क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट हुआ है। तो इन दोनों में से जो भी मैक्स लेंथ होगी उस टाइम पे वो हमें मिल जाएगी। ओके, देन हमें इसको हम रिटर्न कर देते हैं। तो हम इसको अब देखते हैं कि क्या ये हमारा सोल्व हो गया है या नहीं। हमारे तीनों केस जो है वो उस पर वर्किंग है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमें फॉलो करें।